याद रखो मेरे नौजवान साथियों, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर वहां पर दीन का इल्म आप हर किसी से हासिल नहीं कर सकते। वहां आप ये मकाम हर किसी को नहीं दे सकते कि हम उसकी तकरीरों को सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। ये मकाम आपको सिर्फ ऑथेंटिक लोगों को देना है, सिर्फ मोतबर लोगों को देना है, जो सही मानों में कुरान और हदीस के जानकार हैं, जो उलमाए हक हैं, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, जिन्होंने सही तरीके से इल्म दीन हासिल किया है। उन्हीं उलमा के साथ आपको जुड़ करके रहना है। इसीलिए इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन कहते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। ओ लोगो, ये इल्म दीन जो तुम हासिल करते हो, ये हकीकत में तुम दीन हासिल करते हो, तो तुम देख लो कि तुम दीन किससे सीख रहे हो, किससे हासिल कर रहे हो। और हमारे यहाँ जो ये सनद का जो सिस्टम है, कभी आप सही बुखारी उठा के देखें, सही बुखारी में हदीसें डायरेक्ट नहीं लिखी है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया, बल्कि पूरी एक सनद मौजूद है। इमाम बुखारी कहते कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते मैंने अबू हुरैरा को सुना, वो अबू हुरैरा कहते मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना। ये जो पूरा एक सिस्टम है, सनद का जो निजाम है, ये हमारे मजहब की खासियत है मेरे भाइयों। और ये सिस्टम इसीलिए है ताकि हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा ये हमारे दीन के अंदर एंट्री न करे और गलत लोगों से हम इल्म दीन हासिल न करें। आज बंगाल की सरजमीन पर पैंट कोट पहनकर और स्टेज लगाकर बहुत सारे लोग आज ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं, अल्लाह की पनाह, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो 1400 साल में उम्मत में किसी ने नहीं कही, किसी आलिम ने नहीं कही, किसी इमाम ने नहीं कही। आज हलाल और हराम की ऐसी बातें एक ऐसा इंसान जो अरबी जुबान नहीं जानता, जो कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकता, जो नबी की हदीसें नहीं पढ़ सकता, कोई ब्रदर फला है, कोई ब्रदर फला है, कोई ब्रदर फला है, साहब वो फतवा दे रहे हैं। ये कयामत की निशानी है मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है कि उलमा का मकाम ब्रदर्स को दिया जाएगा। वो उलमा जिनकी जिंदगियां कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने में गुजरी हैं, लोग उनसे फतवा नहीं पूछेंगे। फतवा किससे पूछेंगे? जो स्टेज लगा के कहेगा आस्क मी, मुझसे पूछो। स्टेज लगा के कहेगा आस्क मी, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जिन सवालों का जवाब देने के पहले उलमा 1000 बार सोचते हैं, ये जाहिल फट से उनका जवाब दे देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन, और जब इन जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो ये बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के, बगैर मुताले के ये फतवा देंगे। फज़ल्लू वाज़ल्लू, ये खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज वो दौर हम देख रहे हैं, उलमा का मकाम आज जाहिलों को दिया जा रहा है। और अगर हमने इन हालात को कंट्रोल नहीं किया, हमने उलमा को उनका सही मकाम नहीं दिया, तो अभी कयामत के करीब एक ऐसा दौर भी आने वाला है मेरे भाइयों, जब ये कुरान भी दुनिया से उठा लिया जाएगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। हदीस के रावी कौन है? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला। अभी मेरा एक भतीजा पैदा हुआ, 6 महीने का हो रहा है। मेरे भाई ने पूछा नाम क्या रखूं? मैंने कहा यमान रखो। यमान हजरत हुज़ैफा के अब्बू का नाम है, हुज़ैफा इब्ने यमान, और यमान का मतलब बरकत वाला। आपके बंगाल में नामों का बड़ा मसला है, अजीब व गरीब नाम, एजाबुल, अफराजुल, समीउल, क्या नाम है भाई? नाम की कोई मीनिंग ही नहीं है। यहां तक कि राकेश और रमेश और सुरेश भी मुसलमानों के नाम रखे जाते बंगाल में। औरतों के नाम आप देखिए, नसीबुन, जन्नतुन, नसीबुन, यानी उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है।
नाम आप रखिए सहाबा के नाम पे, नाम रखिए आप सहाबियात के नाम पे, या कम से कम कोई ऐसा नाम रखिए जिसकी मीनिंग अच्छी हो। आप उलमा से पूछ लीजिए भाई साहब, जानकार लोगों से पूछ लीजिए। नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी में, नाम का असर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे का नाम सही रखिए। बड़ा प्यारा नाम है हुज़ैफा, बच्चा पैदा हुआ आपके घर तो हुज़ैफा नाम रखिए, सहाबी का नाम। ये हुज़ैफा कौन से सहाबी हैं? ये अल्लाह के रसूल के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी का मतलब समझते हो? सेक्रेटरी का मतलब जिसको सीक्रेट की बातें बताई जाएं, जिसको रहस्य की बातें बताई जाएं। हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के नबी ने बड़ी राज की बातें बताई थी। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को मदीना के अंदर जितने मुनाफिक थे सबका नाम बताया था। हजरत हुज़ैफा के पास पूरी लिस्ट थी कि कौन कौन मुनाफिक है। और जब किसी का इंतकाल होता था और हजरत हुज़ैफा जब जनाजे में नहीं जाते थे, लोग समझ जाते थे ये कोई मुनाफिक इंसान है, इनका इतना ऊंचा मकाम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हुज़ैफा के पास आते हैं और कहते हैं हुज़ैफा सच बताना, अल्लाह के नबी ने तुझे मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई है कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं। आज हमें और आपको दूसरों पर पहले हम उंगली उठाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, हमेशा हम दूसरे को गलत कहते हैं। लेकिन सहाबा बड़े अजीब लोग थे, सहाबा पहले अपने ईमान की फिक्र करते थे। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हुज़ैफा अल्लाह के नबी ने तुझे जो लिस्ट बताई थी मुनाफिकों की, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अय अमीरुल मोमिनीन कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के नबी के सच्चे साहबी हैं, आपने तो इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आपका नाम उस लिस्ट में कैसे हो सकता है? इतने बड़े सहाबी हजरत हुज़ैफा। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया यदरुसुल इस्लाम कमा यदरुसु वशयु सौबी, कयामत के पहले कैसा दौर आएगा जब इस्लाम धीरे धीरे मिटने लगेगा, जैसे कपड़े का डिजाइन मिटने लगता है। कभी आपने देखा होगा कपड़े पर जो डिजाइन बना रहता है, जो प्रिंट बना रहता है, कपड़ा जब पुराना होने लगता है तो प्रिंट जो है वो धुंधला होने लगता है, मिटने लगता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल भी दी तो कितनी प्यारी दी। आपने कहा इस्लाम मिटने लगेगा जिस तरीके से कपड़े के ऊपर जो नक्शो निगार होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, वो मिटने लगेंगे। हत्ता ला युदरा मा सियामुन वला सलातुन वला सौमुन वला सदका, यहां तक के कयामत के पहले ऐसा दौर आ जाएगा कि लोगों को यह भी पता नहीं होगा नमाज किसको कहते हैं, रोजा किसको कहते हैं, सदका किसको कहते हैं। लोग भूल जाएंगे, रोजा नमाज और सदका को लोग भूल जाएंगे। और आज एक बड़ी तादाद आपकी और हमारी है जिसे 5 टाइम की नमाज से कोई मतलब नहीं है। जुमा के दिन भी बेचारे वो बिल्कुल जुमा की नमाज जब खड़ी होने वाली होती है, अगर 1 बजे जुमा की नमाज खड़ी होने वाली है तो वो 12:55 पर मस्जिद में आते हैं, धीरे से वजू करते हैं और आके जुमा की नमाज पढ़ते हैं। बड़े पक्के मुसलमान हैं भाई साहब, बड़े का गोश्त खाते हैं, सर पे गोल टोपी लगाते हैं, बड़े पक्के मुसलमान। माफ कीजिए, 5 टाइम की नमाज अगर आप नहीं पढ़ते तो अपने आप को मुसलमान कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। 24 घंटे में अगर एक बार भी आपकी पेशानी आपके रब के दर पर नहीं झुकती और आप अपने रब के आगे सजदा नहीं करते तो आपको अपने आप को मुसलमान कहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे भाई, कुरान का 16वां पारा उठा, अल्लाह ताला अपने नबियों का जिक्र करता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, हजरत ईसा का तस्करा करता है, मूसा का जिक्र करता है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। मेरे नबियों के बाद, मेरे रसूलों के बाद ऐसे नालायक लोग आए, ऐसे गलत लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और ऐसे लोग जहन्नम की आग में जाने वाले। नमाज को बर्बाद वही इंसान करता है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बड़ी तादाद हमारी और आपकी ऐसी है जिसको नमाज से कोई मतलब नहीं।